सूर्य का नीच भंग राजयोग 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 8 राशियों के लिए जबरदस्त फल प्रदायक। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः 9:04 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में सूर्य का गोचर 17 नवंबर प्रातः तक रहेगा। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और तुला राशि में सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या स्वराशि में गोचर करता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ नीच का ग्रह कष्टप्रद और पीड़ादायक हो जाता है। सूर्य एक वर्ष में सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं और मात्र एक माह का गोचर ऐसा होता है जिसमें सूर्य नीच के हो जाते हैं और वो है तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष के गोचर में विशेष बात यह है कि 8 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग होगा। सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे। जब सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। उन 8 भाग्यशाली राशियों में से जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, कन्या राशि भी एक भाग्यशाली राशि है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में 19 अक्टूबर को होगा। वर्तमान में बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर को कुंडली के धन भाव में होगा और जैसे ही सूर्य दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे। मंगल यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ 2 बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। पहली बात, तुला राशि में केतु का भी गोचर है और यहाँ पर सूर्य, बुध, मंगल और केतु गोचर करेंगे। केतु यहाँ पर 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन करके कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ एक तो सूर्य नीच के हो गए, दूसरी बात जो है वो ये है कि सूर्य केतु के कारण ग्रहण दोष से भी पीड़ित होंगे। अभी 14 अक्टूबर को सूर्य पर ग्रहण लगा और वो केतु के कारण लगा और अब केतु के साथ रहेंगे 30 अक्टूबर तक। तो दो तरह से सूर्य पीड़ित हो गए, एक तो ग्रहण दोष और दूसरे नीच की राशि में गोचर। तो 30 अक्टूबर तक का जो समय है, ये समय आपके लिए विशेष सावधानी बरतने का है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का होता है। सूर्य, बुध, मंगल तीनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। और इसके अलावा आप अगर ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हैं तो उसमें भी आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी
गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु के कारण ग्रहण दोष से पीड़ित हैं, तो आपको अपने खर्चों पर भी विशेष नियंत्रण रखना होगा। फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं और ये जो खर्चे हैं ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर खर्चे बढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन 30/10 के बाद क्या स्थिति होगी? 30/10 के बाद पहली बात तो ये होगी कि ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, शुक्र का गोचर 3 नवंबर को आपके लग्न भाव में हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र के भाव में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है। 3/11 को जैसे ही शुक्र लग्न में आएंगे, केंद्र के भाव में आएंगे, वैसे ही सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो 3/11 से 17/11 तक सूर्य का नीच भंग राजयोग बनेगा। और ये राजयोग कहाँ बनेगा? आपकी कुंडली के धन के भाव में बनेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। हाँ, इसके पहले आपको 15 दिन जो है सावधानी बरतनी होगी और सूर्य देव का विशेष उपाय भी करते रहना होगा। और उपाय भी बहुत मुश्किल नहीं है। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 1 घंटे के भीतर आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, ओम सूर्याय नमः कहते हुए। और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता से संबंध बहुत अच्छे रखिए, तो सूर्य का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। लेकिन 3/11 के बाद तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि 3/11 से 17/11 के बीच में क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी घटना घटित होगी आपके जीवन में। राहु केतु जो आपको 18 महीने से परेशान कर रहे थे, राशि परिवर्तन करेंगे और केतु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। राहु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जो चांडाल योग बना था वो समाप्त हो जाएगा। गुरु इस समय अपना पूरा फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। अब गुरु अष्टम में है, शनि छठे भाव में है, शुक्र आपके लग्न में है और सूर्य, बुध और मंगल ये आपकी कुंडली के धन के भाव में हैं। 3/11 को सूर्य का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। अब सूर्य अपना पूरा शुभ फल देना शुरू करेंगे। सूर्य क्या करेंगे? 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठ रहे हैं, तो 12वें भाव का संबंध धन के भाव से बन गया। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा। सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाते हैं और बुधादित्य राजयोग का जब बनता है तो वो सरकारी नौकरी का कारक भी होता है। तो विदेश से संबंध बन रहा है बुधादित्य योग का, तो विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है किसी प्रशासनिक पद पर, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको उच्च पद मिल सकता है। बुध के प्रभाव से मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। चूँकि मंगल का भी संबंध बन रहा है 12वें भाव से। देखिए, बुध, सूर्य और मंगल का त्रिग्रही योग बन रहा है और जब सूर्य 12वें के स्वामी हो गए तो 12वें से सूर्य, बुध, मंगल तीनों का संबंध बन गया। तो मंगल के प्रभाव से आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में,
विदेश जा सकते हैं, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। विदेश में आपको मेडिकल के क्षेत्र में भी नौकरी मिल सकती है और गेम्स, स्पोर्ट या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आपको विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में बैठे हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं और मंगल जब भी धन के भाव में गोचर करते हैं तो आपको भूमि के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में धन प्राप्त कराते हैं। और इस गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर पड़ेगी। अब गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। अब जब कुंडली का धन भाव और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धन का कैसा भी संकट आपने झेला हो, धन संबंधी समस्याएं तो पूरी तरह से समाप्त होकर ही रहेंगी। दूसरा भाव परिवार का होता है और परिवार में भी किसी तरह की तनाव की स्थितियां थीं, वो स्थिति भी समाप्त होगी। बुध सूर्य के साथ हैं, आपके दशम भाव के कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो बुध के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। बैंकिंग के क्षेत्र से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र से, एजुकेशन सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से या आईटी सेक्टर से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल जो हैं वो तीसरे भाव के स्वामी हैं, पराक्रम पुरुषार्थ का होता है तीसरा भाव, तो इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ और बाहुबल से धन तो प्राप्त करेंगे ही। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है। इन सब क्षेत्रों का संबंध बनेगा विदेश से। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके धन अर्जित कर सकेंगे इस समय। अब यहाँ देखिए, सूर्य, बुध और मंगल तीनों की दृष्टि कुंडली के अष्टम पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी अष्टम पर पड़ रही है। कुंडली का अष्टम भाव इस समय आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का आठवां भाव। अब यहाँ अष्टम भाव खराब भाव माना गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही अष्टम भाव अगर शुभ ग्रह का गोचर हो तो यही अष्टम भाव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। शनि आयु के कारक होते हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। शनि रोग के भाव में बैठे हैं, रोगों को समाप्त करेंगे। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। शनि की दृष्टि जब कुंडली के अष्टम पर पड़ेगी तो अष्टम भाव के जो अशुभ प्रभाव हैं, जो खराब फल मिल रहे थे अष्टम भाव के, वो समाप्त होंगे। गुरु, सूर्य, बुध और मंगल तीनों में, चारों में परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है, तो गुरु भी एक्टिवेट होंगे, सूर्य, बुध, मंगल भी एक्टिवेट होंगे। गुरु जब एक्टिवेट होंगे तो गुरु का कार्य ये है कि अष्टम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो आप पर देवी कृपा की बरसात करते हैं, ईश्वरी कृपा की बरसात करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप पर कैसी भी मुसीबत आई हो, आने वाली हो, उससे गुरु आपको बिल्कुल सुरक्षित बचा करके ले जाएंगे। भले ही संघर्ष करना पड़े, थोड़ा कष्ट झेलना पड़े, लेकिन नुकसान आपका नहीं होने देंगे। आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का संबंध अगर गुरु से बन रहा है तो आपने इस बात को महसूस किया होगा, कितनी भी आंधी आई, कितने भी बड़े तूफान आए, लेकिन आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ होगा, क्यों गुरु आप पर ईश्वरी कृपा बरसाते हैं। और गुरु की दृष्टि जो है वो पड़ रही है विदेश के भाव पर, शनि की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है, तो और सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं,
तो विदेश संबंधी कार्यों से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। 12वें भाव का भी विशेष महत्व है। अब एक चीज़ और समझ लें आप, जो आपके लिए विशेष महत्व की है। शुक्र के कारण आपका नीच भंग हो रहा है। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। जो ग्रह सूर्य के लिए नीच भंग कारक होकर के नीच भंग राजयोग बना रहा है, वो ग्रह जब आपके भाग्य का स्वामी बनेगा, धन के भाव का स्वामी बनेगा, तो कैसे नहीं धन की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा, विदेश से आपको धन मिलेगा, आपके भाई बहनों के मित्रों के सहयोग से धन मिलेगा, आपको अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों से धन मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन मिलेगा, और इन सब के पीछे भाग्य का पूरा पूरा साथ होगा। अब प्रश्न ये है कि इस समय जब शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो आपका संबंध भाग्य से भी बन रहा है और आपका संबंध धन से बन रहा है। तो कैसे भाग्य भाव को एक्टिवेट करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आपको प्राप्त हो। तो भाग्य भाव को मजबूत कीजिए। भाग्य भाव को मजबूत करने का सीधा सा तरीका है कि आप अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़िए। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव भी धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो पूजा पाठ कीजिए। और जैसा मैंने बताया कि 30 अक्टूबर तक तो आपको सूर्यदेव का उपाय करते ही रहना है। पूजा पाठ कीजिए, कोई धार्मिक आयोजन कीजिए, कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, हो सके तो गंगा स्नान कर लीजिए। दशम भाव आपके पिता का होता है, भूल करके भी पिता से अपने संबंध खराब मत कीजिए। अपने गुरु की सेवा कीजिए, गुरु के पास बैठिए जाइए, घंटे आधे घंटे बैठिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। किसी तरह की नाराजगी हो उसको दूर कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। गुरु का, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा। कैसे नहीं भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो फिर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ देवगुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए ये समय ऐसा है, आपके लग्न में शुक्र का गोचर है, गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है। दो ऐसे शुभ ग्रह जो लग्न और चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, गुरु और शुक्र। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, एक परिवर्तन आएगा, व्यवहार आपका बदल जाएगा, मीठी वाणी हो जाएगी। और गुरु की दृष्टि पड़ने से चौथे भाव पर, चौथा भाव होता है आपके मन की शांति। देखिए पैसा, धन, ये चीज़ें अलग हो गई, प्रॉपर्टी ये अलग चीज़ें हो गई। सबसे बड़ी चीज़ है मन की शांति। पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मन अशांत है तो सब बेकार है। परिवार में कलह तनाव की स्थिति बनी है तो सब बेकार है। तो गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से, और गुरु चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो परिवार में सुख शांति का माहौल आएगा, मन की शांति आपको प्राप्त होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मातृभूमि से जुड़ करके आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और धन प्राप्त होगा तो भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आप लेकर के आएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। अब दो चीज़ें रह गई, एक तो शिक्षा और दूसरा विवाह, संतान। तो यहाँ देखिए पंचम के स्वामी हैं शनि, और शनि बैठे कहाँ हैं? छठे भाव में। छठा भाव क्या है? नौकरी का है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं, आपसे परिश्रम कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रिजल्ट भी 110% देंगे, क्योंकि शनि जो हैं वो न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं। एफर्ट्स आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन शनि आपको छठे भाव का फल देंगे।
नौकरी दिलाएंगे शनि, और ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि नौकरी आपको विदेश में मिले, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा बात करें विवाह की, शनि विवाह को डिले करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 3 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे, शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर होगा, विवाह का योग बन जाएगा। देखिए, विवाह का योग तभी बनता है जब कुंडली पर में किसी सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर हो। अब सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ी, बुध की दृष्टि पड़े, चंद्रमा की दृष्टि पड़े, विवाह का योग बन जाएगा। सप्तम भाव में शुक्र, बुध, गुरु या चंद्रमा का गोचर हो, विवाह का योग बन जाएगा। तो 3/11 के बाद विवाह का योग भी आपका बनेगा। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, और व्यापार व्यवसाय का संबंध भी बनेगा विदेश से, क्योंकि शुक्र अभी 3/11 से पहले कुंडली के 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस प्रकार से कन्या राशि के जातकों के लिए 3/11 के बाद का समय बहुत अच्छा है। 3/11 से पहले आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सूर्य का उपाय करते रहना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप समझें, ये तो गोचर की स्थिति है और इस तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन कन्या राशि के 1-2 जातक तो हैं नहीं, करोड़ों जातक हैं, और हर जातक की जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रह गोचर है। तो क्या सबको एक जैसा लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए कि आपके जीवन में अंतर्दशा और महादशा किस ग्रह की चल रही है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर आ जाए, शनि की महादशा चल रही है उसमें मंगल का अंतर आ जाए, तो रिजल्ट नहीं आएगा। वहीं इसके विपरीत शुक्र की महादशा चल रही है, शनि का अंतर आ जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट, जो मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सूर्य की महादशा चल रही है, बुध की आ जाए अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा आ जाए, गुरु की अंतर्दशा आ जाए, एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है। और दूसरी बात यह भी देखिए कि ग्रहों का अंश बल कितना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि शुक्र आपको बहुत अधिक धन प्रदान करेंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हुए तो फिर कैसे धन प्राप्त होगा? शुक्र विवाह का योग बनाएंगे, लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो कैसे विवाह होगा? तो जो ग्रह कमज़ोर है उसका उपाय कीजिएगा। तो ये बात आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।